बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भयानक रात गुजरी है चंद घंटे पहले, और इस भयानक रात में तिल अवीव का जो हशर हुआ है उसको आप तसव्वुर यहाँ से कर लें कि बहुत सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हुए ही नहीं हैं, और वो सीधा जाकर बिल्डिंग्स में, शेल्टर्स में मुकम्मल तौर पर उनको तबाह कर दिया गया है। और इस सूरत हाल में कुछ जगह पर आसमान पर मनूवर हुआ ये है कि इनके डिफेंस सिस्टम आए और वहां से ईरान के मिसाइल उनको बाईपास करके जाकर हिट करके गए। कुछ आसमान पर आए जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो ओवरऑल हालत थी, 70 लाख बंदा सारी रात जागता रहा, चीखते रहे और शेल्टर्स में जाते रहे। और जो सूरत हाल इनकी है, इनके मोबाइल बज हो रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि पहले होता ये था कि मोबाइल पर मैसेजेस आते थे, अब आपका मोबाइल ऑन है, साइलेंट पर है, कुछ भी है, आपको हंगामी बेसिस पर एक बज आता है जो आपको हिलाकर रख देता है और आप उड़ जाते हैं, आप सो नहीं पाते। स्लीप डिप्रिवेशन, नींद की जो कमी है वो पैदा हो चुकी है। इन्होंने पूरी दुनिया के उधम मचाया, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान के मिसाइल इस दफा इतनी भयानक सूरत हाल पैदा कर देंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने जाकर तिल अवीव समेत दीगर एरियाज में इतनी बुरी तरह हिट किया है, इतनी बुरी तरह हिट किया है कि इजराइल की अक्सरियत इस वक्त जो मुल्क नहीं छोड़कर जा रही, वो पछता रहे हैं कि हम क्यों नहीं मुल्क छोड़कर गए। अब ना आप जा सकते हैं, अब एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट्स कैंसिल हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान के ड्रोन्स ने जो उधम मचा कर रखा हुआ है पूरे मिडल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, दीगर जगहों पर। अब हो ये रहा है कि ये ड्रोन्स असल में गए थे यूक्रेन में, ये यहाँ पर हो चुके हैं फेल, क्योंकि एक ड्रोन आता है वो अमेरिका का फौजी अड्डा उड़ा जाता है, बहरीन में, दीगर जगहों पर। इन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन से इंटरसेप्टेड ड्रोन्स मंगवाएंगे जो कि काउंटर करेंगे ईरान को। अब वहां से अगर आते हैं तो यूक्रेन तो फिर आप समझ ले जो 1 साल बाद फतह होना है वो हो सकता है चंद हफ्तों में फतह हो जाए, क्योंकि ये ड्रोन्स ही हैं जो अभी तक रोके हुए हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है, सबसे ज्यादा मसला ये पैदा हुआ है कि इसराइल की इकोनॉमी को इस वक्त तकरीबन आपसे पहले $5 अरब का लॉस हुआ है, और अमेरिका के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कई अरब डॉलर्स का इस वक्त नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब ईरान के जो मिसाइल हैं, यही अमेरिका इस दफ़ा परेशान है कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी इस दफ़ा हुई है वो कैसे पिछले 8 महीनों के अंदर इतनी ज़्यादा बदल गई है कि इस वक्त उनके अटैक रुक नहीं पा रहे। हाइफा के अंदर अटैक हो रहा है, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हो रहा है, जिसकी बाद में आपको पता है पेंटागन वालों ने जो खबर है वो भी डिलीट की थी। सो इस वक्त इनके खैबर, शहाब 3, सजील 2, ये वो मिसाइल हैं जो 1500 से 2000 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं, और वो अटैक कर रहे हैं। अब ईरान करता क्या है, सुबह वो शुरू होता है गल्फ कंट्रीज को अटैक करना, दोपहर को मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज को अटैक करते हैं, नेवी को अटैक करते हैं अमेरिका के, फिर रात होती है तो उसके बाद तिल अवीव की बारी आ जाती है। ये उनका पूरे का पूरा सर्कल चल रहा है, और ये बात बड़ी क्लियर है कि ये मिसाइल इनसे रुक नहीं पा रहे, और यही वो वजह है कि इजराइल इस वक्त बैकफुट पर चला गया है। अब मसला सारा ये है कि इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पैनिक फैल गया है, इतना ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है कि आप अंदाज़ा करें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर क्रैश हो रही है, और कहीं पर कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा, और पूरा वर्ल्ड इस वक्त रिसेशन में चला गया है। रिसेशन में जाने का मतलब ये है कि अब आपकी पूरी दुनिया के अंदर जिस तबाही का हम सिर्फ किताबों में जिक्र पढ़ते थे वो आ गई है। देखिए, जॉब्स जा रही हैं, पूरी दुनिया में हुकूमतें भी जाने वाली हैं, सड़कों पर लोग आएंगे, हालात ख़राब होने वाले हैं। उसके अलावा जो करेंसीज की सूरत हाल है, आप अंदाज़ा करें इस वक्त बड़े बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, वो किसी ना किसी तरह डॉलर्स को बाय कर रहे हैं और वो सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं। अब कभी सूरत हाल ये पैदा होती है, गोल्ड नीचे आता है, उसको ऊपर ले जाने की जो कोशिश होती है वो रोकने की कोशिश हो रही है, सिल्वर को ऊपर ले जाने की कोशिश, रोकने की कोशिश हो रही है, तेल ऊपर जा रहा है, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। यानी बिल्कुल डायरेक्शनलेस मार्केट हुई पड़ी है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। अमरीकी रोक रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज रोक रही हैं, वो डॉलर्स को खरीद रही हैं ताकि चीज़ें मेंटेन रहे, उधर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। कोई सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल काम करने वाला माहौल नहीं है।
ऊपर से आप अंदाजा करें तेल रुका हुआ है। चाइना इस वक्त अपसेट है, परेशान है। जाहिर सी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से उसका तेल आता है, गैस आती है। रशिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वक्त खुली हुई है क्योंकि वो बहुत फ़ायदा उठा रहा है। अब वो यूरोप से निगोशिएट कर रहा है गैस के मामले पर। लेकिन जो यहाँ पर सूरत हाल पैदा हुई है वो तो आप समझ लें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यकीन दहानी करवाता हूँ, कि अब नाए हॉर्मज़ बंद नहीं होगा। इराक, सऊदी अरब, कतर में आप सोचे 200 बहरी जहाज इस वक्त खड़े हुए हैं। सैकड़ों बहरी जहाज अब नाए हॉर्मज़ के बाहर खड़े हैं। ईरान के पास हजारों ड्रोन्स हैं, वो कई साल तक इस जंग को चला सकता है और कोई भी यहाँ पर आ रहा है और उसको वो तबाही का शिकार कर रहे हैं। सो अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो रुक नहीं पा रहे। वो सबसे बड़ा इस वक्त इनके लिए मसला पड़ा है। देखिए, तकरीबन 161 रॉकेट मारे गए हैं और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि रात के 2:26 पर आपको जब ये अलर्ट आ जाए कि फौरी तौर पर निकले आप शेल्टर्स में। आपको पता है ईरान ने रिसेंटली जो मिसाइल हिट किए हैं उन्होंने शेल्टर्स को भी उड़ा दिया है। ये तो चले, सूरत हाल ये है ना कि इजराइल ने शेल्टर्स बनाए हैं। आप इमेजिन करें, गल्फ कंट्रीज के अंदर वहां पर शेल्टर नाम की चीज नहीं है क्योंकि वहां पर वो ट्रेंड नहीं है। तो कभी अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। देखिए, कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कॉल तो किया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, लेकिन अब वो मामला खत्म हो गया है। अब वो नहीं रहेगा क्योंकि ईरान ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने पूरे खित्ते को अब खून में नहलाना है। अब बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं कि भाई ईरान ने रमज़ान के अंदर ये काम क्यों किया है, गल्फ कंट्रीज को वो टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अब हमारी हो गई है, बस हम पर जितना भी अटैक हो रहा है, आज भी गल्फ कंट्रीज से वो उड़ते हैं तैयारे, वो होता है। जबकि कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने कल बड़ा गुस्से हमें इस फोन किया था। उन्होंने कहा था आप हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं, हमारे सिविलियन एरियाज और इन जगहों पर क्यों अटैक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। वो ये समझते हैं कि अमेरिका के जहाज यहाँ से उड़ते हैं तो यहाँ से उड़कर अटैक हम पर हो रहा है, बावजूद इसके कि हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि हमारी एयर स्पेस वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन वो स्टिल इस्तेमाल हो रही हैं। और आप ये सोचिए, ईरान पर बहुत बड़ा कल रात को भी अटैक हुआ है, अमेरिका अटैक कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है, तो अगलों ने जवाब तो उस समय से देना है। तो ये असल सूरत हाल अब पैदा हुई है कि ये बिल्कुल इस वक्त कंट्रोल से बाहर। और तिल अवीव को तो शायद उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने खंडर बनाना है। रात जो गुजरती है वो बड़ी भयानक गुजरती है। देखिए, पता ये चला है कि ईरान के जो बॉम्बर्स हैं वो आए थे और वो कतर के अंदर अमेरिका की पूरी बेस उड़ाने वाले थे। सिर्फ 2 मिनट पहले उन पर अटैक हुआ और वो रुके। और ये सबसे ज्यादा अमेरिका के लिए परेशान कुन सूरत हाल ये है कि ईरान के जो बॉम्बर्स हैं वो कैसे उड़कर आ गए, वो बिल्कुल एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो गए। उनको रोका क्यों नहीं गया, ऐन मौके के ऊपर उनको रोका गया और ये मामला कुछ बचा, वरना ये तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा होती है। देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि ईरान ने काफ़ी हद तक नुकसान किया है। अब कतर ने कहा है कि जितने रेजिडेंट्स हैं अमरीकी एम्बेसी के करीब रहने वाले जो लोग हैं उनसे एरियाज को खाली करवा लिया गया है। अब कतर के बाद दीगर ममालिक भी कर रहे हैं क्योंकि अमरीकी कॉन्सुलेट पर धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक परेशान कुन सूरत हाल है अमेरिका के लिए। और अमेरिका इस बात से अपसेट भी है कि अब ये हालात इतने ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो गए हैं कि अब उनको मैनेज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अब ये लड़ाई जो है वो यहाँ पर रुकने नहीं वाली। और देखिए, दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान ने कहा है कि बहुत सारी जगहों पर हम अटैक नहीं कर रहे, बहुत सारी जगहों पर इसराइल कर रहे। जैसे साइप्रस के अंदर उन्होंने कहा हमने बरतानिया की बेस पर हमला नहीं किया, उन्होंने कहा हमने ओमान पर हमला नहीं किया, सऊदी अरब पर हमने हमला नहीं किया, और यानी उनकी रिफाइनरी पर। उन्होंने कहा ये काम इजराइल का है और इजराइल ये काम कर रहा है। अब ये गल्फ कंट्रीज को उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम पहुंचाया है कि ये जो हालात है ना, इसमें आप नजर रखें, हर चीज़ हमारी तरफ से नहीं हो रही। आप अगर इस खेल को नहीं समझेंगे तो आप पर भी तबाही आ रही है, क्योंकि ये काम जो जारी है इसमें हो सकता है कोई बड़ा खतरनाक, यानी आप समझ लें फ़लस्तीन में कोई मुकद्दस जगह पर कुछ हमला करके उस पर भी ईरान का नाम लगाया जा सकता है। ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है ईरान के लिए भी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मीडिया सारा आपको पता है किन के पास है, तो बहुत सारी चीज़ों में ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि हमें ये काम करके नाम लगा देना चाहिए। बहरहाल अभी सारी सूरत हाल में जो सबसे ख़तरनाक मरहला है वो वाकई अबान पड़ा है कि अब ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे, अब चाइना ने अगर इंटरवीन किया है, वो कह रहे हैं हम बात करेंगे ईरान से, हम बात करेंगे गल्फ कंट्री से।
भाई बात यह है कि अगर वो बात करेंगे तो क्या इसराइल अमेरिका रुक जाएगा? और वो जो उन्होंने उनके लीडर को मारा है उसका वो बदला, उसका क्या करेंगे? तो ये असल में किसी को रोकना है तो अमेरिका को, देखिए सोल्यूशन एंड पर एक ही है और वो परमानेंट होगा। अमेरिका को फारिग करना पड़ेगा, अमेरिका के अड्डे फारिग करने पड़ेंगे। जब आप ये काम कर देंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। और ये बेसिकली वो सूरत हाल है जिससे अमेरिका अभी अवॉइड कर रहा है कि कहीं मुझे फारिग ही ना कर दिया। दिफा तो उसे हो भी नहीं रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।